अगर आप मोबाइल से पैसा भेजते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन पेमेंट के कई नियम बदलने की चर्चा तेज है। OTP, बैंक ऐप और अकाउंट सुरक्षा सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर आपने यह बदलाव नहीं समझे तो छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज की जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जो मोबाइल से पैसा भेजता है, UPI इस्तेमाल करता है, बैंकिंग ऐप चलाता है या ऑनलाइन पेमेंट करता है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल पेमेंट सुरक्षा को लेकर कई नए बदलाव की चर्चा हो रही है और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर अचानक आपका OTP पहले की तरह SMS में ना आए, अगर बैंकिंग ऐप आपकी हर हरकत पर नजर रखे, अगर रात में आपका अकाउंट अपने आप सुरक्षित मोड में चला जाए तो क्या होगा? आइए एक एक करके समझते हैं। पहला बदलाव, डायनेमिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब केवल OTP डालना ही काफी नहीं माना जाएगा। सिस्टम यह भी जांच करता है कि पेमेंट किस डिवाइस से हो रही है, किस लोकेशन से हो रही है और व्यवहार सामान्य है या नहीं। अगर कुछ असामान्य लगा तो ट्रांजैक्शन रोककर अतिरिक्त जांच हो सकती है। दूसरा बदलाव, बैंकिंग ऐप में स्क्रीन सुरक्षा। कई बैंक सुरक्षा कारणों से स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर सीमाएं बढ़ा सकते हैं। कारण साफ है, आजकल स्कैमर्स रिमोट एक्सेस ऐप के जरिए लोगों की स्क्रीन देखकर OTP, पिन और पासवर्ड तक पहुंच जाते हैं। इसलिए सुरक्षा फीचर और सख्त किए जा रहे हैं। तीसरा बदलाव, नाइट ट्रांजैक्शन लॉक। अब कई बैंक ग्राहकों को यह विकल्प दे रहा है कि रात के समय ट्रांजैक्शन सीमित कर सके। मान लीजिए आप रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रांजैक्शन बंद रखना चाहते हैं तो उस दौरान कोई संदिग्ध लेन देन रोका जा सकता है। चौथा बदलाव, फ्रॉड अलर्ट सिस्टम। अगर मोबाइल में कोई संदिग्ध ऐप या मालवेयर सक्रिय पाया गया तो ट्रांजैक्शन के समय लगातार वार्निंग मिल सकती है, यानी बैंक पहले ही संकेत देने लगेगा कि आपका डिवाइस जोखिम में है। पांचवा बदलाव, OTP सिस्टम में बदलाव। कुछ बैंक SMS OTP के साथ साथ इन ऐप वेरिफिकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब OTP सीधे बैंक ऐप के सिक्योर एनवायरनमेंट में दिख सकता है, जिससे SMS इंटरसेप्शन का खतरा कम हो। छठा बदलाव, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी क्वेश्चंस। अगर आपके खाते से अचानक बड़ी रकम निकलने लगे तो सिस्टम अतिरिक्त सवाल पूछ सकता है, जैसे सिक्योरिटी आंसर, पहचान की पुष्टि या दूसरी ऑथेंटिकेशन लेयर। इससे फ्रॉड डिटेक्शन और मजबूत होता है। सातवां बदलाव, बिहेवियर बायोमेट्रिक्स। अब सिस्टम केवल पासवर्ड नहीं देखेगा, वह यह भी समझ सकता है कि आप फोन कैसे पकड़ते हैं, कितने स्पीड से टाइप करते हैं और आपका टच पैटर्न कैसा है। अगर पैटर्न अलग मिला तो ट्रांजैक्शन सस्पिशियस माना जा सकता है। आठवां बदलाव, बड़ी रकम पर आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। यदि बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर होती है तो फिंगरप्रिंट, फेस वेरिफिकेशन या आधार लिंक ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। खासकर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में सुरक्षा और बढ़ाई जा रही है। जरूरी बात दोस्तों, ध्यान रखें, हर वायरल मैसेज पूरी तरह आधिकारिक नहीं होता। अलग अलग बैंक अपने अपने सुरक्षा फीचर लागू करते हैं, इसलिए किसी भी नियम पर भरोसा करने से पहले अपने बैंक की ऑफिशियल जानकारी जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहे तो इन जानकारी को अपने परिवार, दोस्तों और खासकर बुजुर्गों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आजकल एक छोटी सी लापरवाही बड़ी ठगी में बदल सकती है। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।